तो बच्चों इस वीडियो में हम देखने वाले नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन और फिर रेडिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंस। और इस बेसिक इसमें बच्चों फ्री रेडिकल की बात करें, फ्री रेडिकल रिएक्शंस में, ना कि आयनिक रिएक्शंस की बात नहीं करें। यहाँ पर ये आया हुआ क्वेश्चन है कि इसमें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन एनजीपी असिस्टेंस इन फ्री रेडिकल रिएक्शंस, फ्री रेडिकल रिएक्शंस में। तो एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है बुक में जो कि मैंने उठाया है, और प्रीवियस ईयर का बच्चों क्वेश्चन है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इन फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो बच्चों देखते हैं किस तरह से रिएक्शन जाती है। बच्चों एक स्पेसिफिक एग्जांपल लिया है किसका, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड का एग्जांपल उन्होंने लिया है, एल्काइल ब्रोमाइड का ब्रोमिनेशन। तो पहले थोड़ा सा रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर आते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये रिएक्शन दी हुई है, एल्काइल ब्रोमाइड है, इसका ब्रोमिनेशन कर रहे हैं HNU के प्रेजेंस, फोटॉन के प्रेजेंस में। तो क्या हो रहा है, ये जो ब्रोमीन है तो इसके एडजेसेंट कार्बन पर, जिससे ये लगा हुआ ब्रोमीन है, इस कार्बन से लगा हुआ ब्रोमीन है, इसके एडजेसेंट कार्बन पर ही ब्रोमिनेशन यहाँ पर 80 से 90% अभी देखेंगे होता है, अदर कार्बन्स पर नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये Br जो है क्या कर रहा है, असिस्ट कर रहा है नेबरिंग ग्रुप पे Br के लगने में। मैकेनिक्स कुछ तरह क्या जा रही होगी, किस तरह से जा रही होगी बच्चों, मैकेनिक्स Br ब्रेक हो रहा है तो 2Br फ्री रेडिकल बनेंगे। नेक्स्ट स्टेप में Br फ्री रेडिकल ब्रेक करते हैं, हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन का को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा फिर रेडिकली, तो फिर रेडिकली बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो यहाँ पर बच्चों जो है ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर Br फ्री रेडिकल जो Br जो है, Br के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एंटीमेरिक असिस्टेंट कर रहा है, यहाँ पर पार्शली बॉन्ड इस कार्बन के साथ में लगा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में, इस तरह से पार्शियली बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। एंटीमेरिक असिस्टेंट हेल्प कर रहा है किसके, H के ऑब्स्ट्रक्शन में, इस तरह से। तो इसलिए हाइड्रोजन जो इस Br के एडजेसेंट वाले कार्बन से ही हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये हेल्प कर पाएगा, एंटीमेरिक असिस्टेंट हो गया। और फिर फर्दर Br फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा, ये वापस अपने उधर को ब्रेकआउट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर एडजेसेंट में Br लगेगा। तो ये बच्चों जो है ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो गया, फ्री रेडिकल के लिए एग्जांपल हो गया, इसको देखते हैं। इन सर्टेन केस इट हैज बीन shown that free radical reaction are accelerated by the presence of neighboring group। तो बच्चों कुछ फिक्स, कुछ निश्चित केसेस में, बहुत ज़्यादा तो नहीं, कुछ केसेस में ऐसा देखा गया फ्री रेडिकल रिएक्शन आर एक्सेलरेटेड, मतलब वो फास्ट हो जाती है, रिएक्शन रेट क्या हो जाता है उनको, एक्सेलरेट हो जाती है। कौन सी रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड, फ्री रेडिकल रिएक्शन भी क्या हो जाती है, एक्सेलरेट हो जाती है, किसकी वजह, बाय द प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग ग्रुप, पड़ोसी की उपस्थिति में, पड़ोस में जो कोई ग्रुप होता है, नेबर ग्रुप रहता है, उसकी प्रेजेंस की वजह से कुछ रिएक्शन क्या हो जाती है बच्चों, एक्सेलरेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं यहाँ पर, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड गिव 84-90% सब्स्टिट्यूशन एट द कार्बन एडजेसेंट टू द ब्रोमीन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो इसका जो ब्रोमिनेशन हो रहा है 94% तक एडजेसेंट कार्बन पर ही हो रहा है, कहीं और नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे ब्रोमिनेशन एक ऑलरेडी एल्काइल ब्रोमाइड है बच्चों, इसका ब्रोमिनेशन हम करा रहे हैं, तो इसी हाइड्रोजन पे, इसी कार्बन पर हो रहा है, इसके एडजेसेंट पर ही 94% हो रहा है, उससे अदर कार्बन्स पर नहीं हो रहा है। ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ब्रोमीन आयन जो प्रेजेंट है पहले से, उसके एडजेसेंट कार्बन पर ही ब्रोमिनेशन, फर्दर ब्रोमिनेशन जो हो रहा है, तो उससे जो ब्रोमीन जा करके लग रहा है प्रोडक्ट में, वो जिस कार्बन से ऑलरेडी ब्रोमीन है उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पर लग रहा है। दिस इज सरप्राइजिंग, यह सरप्राइजिंग है, बिकॉज पोजीशन क्लोज टू -I ग्रुप सच एज ब्रोमीन शुड एक्चुअली बी डीएक्टिवेटेड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ऐसा सरप्राइजिंग है क्योंकि यहाँ पर ये जो ब्रोमीन है ये क्या करना था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करना था, और यहाँ के फ्री रेडिकल को क्या बनाना था, अनस्टेबल करना चाहिए था। ये क्या करना चाहिए था, अनस्टेबल बनाना चाहिए था, और कहीं और Br लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, Br एडजेसेंट के कार्बन पर लग रहा है। इसलिए ये सरप्राइजिंग, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की, -I इफेक्ट की वजह से, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से शुड एक्चुअली भी डीएक्टिवेट होना चाहिए था, इस कार्बन पर नहीं लगना चाहिए था, लेकिन इस पर लग रहा है, एक्चुअली भी डीएक्टिवेटेड बाय इट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। दिस अनयूजुअल रीजियो सेलेक्टिविटी आ रही है, मतलब रीजन के अंदर सेलेक्टिविटी आ रही है, जहाँ पर Br एक पहले से लगा हो, उसके एडजेसेंट के रीजन पर, मतलब एडजेसेंट के कार्बन पर फर्दर ब्रोमिनेशन हो रहा है, मतलब इस कार्बन पर नहीं हो रहा है, या फर्दर अलग कार्बन्स पे ना होकर के रीजियो सेलेक्टिविटी आ रही है। वो सेलेक्टिविटी किसकी आ रही है, रीजियो सेलेक्टिविटी कहला रहा है बच्चों, रीजन, क्योंकि उस रीजन में, उस क्षेत्र में, उसमें जाकर के ब्रोमिनेशन हो रहा है।
The unusual regioselectivity is explained by the following mechanism in which the obstruction of hydrogen is assisted. जो पास का जो हाइड्रोजन ग्रुप है उसका जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो पास के लगे हुए बीआर की वजह से क्या हो रहा है, असिस्टेड हो रहा है, वो हेल्प कर रहा है उसमें बाय नेबरिंग ग्रुप। नेबरिंग ग्रुप जो कार्बन पे जो बीआर लगा हुआ है ना, ये एनजीपी में पार्टिसिपेट कर रहा है, एनजीपी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, नेबरिंग ग्रुप एंड द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू ब्रिज्ड फ्री रेडिकल। तो रिएक्शन किसके थ्रू जा रही है, ये ब्रिज्ड फ्री रेडिकल के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द ब्रिज्ड फ्री रेडिकल। ब्रिज पे फर्दर जो बी आर फ्री रेडिकल आएगा और इस ब्रिज को ओपन अप कर देगा। पहले क्या बी आर फ्री है, बी आर टू बच्चों ब्रेक हुआ है, बी आर फ्री रेडिकल क्या करेगा, हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। और तो ये बना बच्चों ट्राइसाइक्लिक रिंग, फ्री रेडिकल ब्रिज्ड फ्री रेडिकल बना है, ये ब्रिजिंग हुई है इस तरह से इसमें, और फर्दर बी आर फ्री रेडिकल इसको ओपन अप कर देगा। द एब मैकेनिज्म सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट एक्सपेक्टेड इट प्रोसीड बाय रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हाइड्रोजन जिधर से रिमूव हो रहा है, जो फ्री रेडिकल बी आर फ्री रेडिकल फर्दर जो अटैक कर रहा है वो इसी साइड से जा करके यहाँ पर वो लग रहा है। तो इसलिए इसे पता चल रहा है कि इसका मतलब वन साइड जो बी आर ने ब्लॉक कर ली होगी, रिटेंशन रह रहा है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब वहाँ पर जिस साइड से चढ़ता है उसी साइड से बी आर जा करके लगता है। तो बच्चों हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो किसका देखा, फ्री रेडिकल रिएक्शंस के नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का देखा कि किस तरह से नेबरिंग ग्रुप उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बच्चों यहाँ हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया था मैकेनिज्म को। ये रिएक्शन है बच्चों, तो ये फोटोकेमिकली जा रही है। पहले क्या हो रहा है, बी आर का ब्रोमिनेशन की ब्रेकिंग हो रही है, फिर बी आर रेडिकल क्या करेगा, हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो ये बी आर फ्री रेडिकल उस फ्री रेडिकल को असिस्ट कर रहा है इस हाइड्रोजन के रिमूवल में। तो इसको ये बी आर असिस्ट करके क्या बना रहा है, स्टेबल बना रहा है इंटरमीडिएट को। फर्दर बी आर फ्री रेडिकल जाएगा, जिस साइड से हाइड्रोजन हटा था उस साइड से बी आर फ्री रेडिकल जा करके यहाँ पर लग गया, तो दोनों कार्बन पर ब्रोमिनेशन हो रहा है इस बी आर की वजह से, क्योंकि ये इंटरमीडिएट इसको स्टेबलाइज किया और दूसरे अदर कार्बन पर ब्रोमिनेशन ना होकर के एडजेसेंट के कार्बन पर ब्रोमिनेशन हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल हुआ फ्री रेडिकल के बच्चों एनजीपी का। थैंक यू।